श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक केवल कर्म ही ले जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कर्म को ही प्रधान माना गया है। शास्त्रों में यह विदित है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और वह कई प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को बुरे आचरणों की ओर ले जाता है, उसे जीवन भर कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है और पश्चाताप में सुलगना पड़ता है और अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। समय की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन देखकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन भगवान महावीर फिर भी शांत रहे। भगवान महावीर को शांत देखकर उस दुष्ट की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गई। फिर भी भगवान महावीर ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पगे हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम तत्व छिपा हुआ है। वह सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते ही उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। तो भगवान महावीर उनकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे। दुष्ट व्यक्ति ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया। उसने भगवान महावीर के कान में वो लकड़ी का टुकड़ा डालकर खुरच दिया। लकड़ी का टुकड़ा कान में खुरचने से भगवान महावीर के कान से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उस दुष्ट व्यक्ति ने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। देखकर वह दुष्ट बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, तुम्हें पीड़ा हो रही है, फिर भी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, जो अच्छा लगा तुमने वही किया, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें जो कष्ट भोगना पड़ेगा यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है, मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूँ। यह सुनकर दुष्ट व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा। अब उस दुष्ट व्यक्ति को अपनी गलती का अच्छी तरह से भान हो चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे बार बार यही विचार आ रहा था कि मैंने भगवान महावीर के साथ इतना गलत क्यों किया, पर उसे अब सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया था और उसने अपनी गलती भी मान ली थी। उसी के साथ उसने निर्णय लिया कि अब वो आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा और जब तक हमारा जीवन है तब तक मैं अपने जीवन को सत्कर्मों में ही लगाऊंगा, किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म केवल रास्ता ही दिखाएगा मुझे, मंजिल तक तो मेरे कर्म ही मुझे लेके जाएंगे।